नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो को लेकर आए हैं। अभी तक हम लोगों ने ट्री में बहुत कुछ देख चुके हैं। ट्री में हम लोगों ने देखा किस तरीके से बाइनरी ट्री हम लोगों को बनता है, बाइनरी सर्च ट्री में क्या डिफरेंसेस आते हैं। और आज हम लोग नए वीडियोस को लेकर आए हैं जो कि डिपेंड करता है हमारे एवीएल ट्री पर। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिर एवीएल ट्री है क्या चीज और इसका रिक्वायरमेंट कहाँ पर है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। एवीएल ट्री का इंट्रोड्यूस हुआ था 1962 में, और एविल ट्री जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो दो रशियन मैथमेटिशियंस के नाम पर था। वो थे एडल्सन वल्स्की एंड लैंडिस। एडिसन का ए, वल्स्की का वी और लैंडिस का एल, ये तीन टर्म्स को निकाल कर ही इसको एवीएल ट्री बोला जाता है। इस ट्री का दूसरा नाम भी है, इसको बहुत सारे ऑथर्स हाइड बैलेंस ट्री या तो बैलेंस ट्री भी बोलते हैं। ये ट्री एक एक्चुअल में बैलेंस्ड ही है और इसको बनाने का मेन टारगेट यही है कि किस तरीके से हम लोग बाइनरी सर्च ट्री के अंदर में सर्चिंग ऑपरेशंस को इनहेंस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मानकर चलिए कि अगर मेरे पास कुछ डेटा है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एक इस टाइप का कुछ एक डेटा है। अगर इसमें से हमको सर्चिंग बोला जाए और हमको बोला जाए कि पांचवा वैल्यूज को निकालना है, तो हम लोग देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं पर जिसमें क्या बाइनरी सर्च ट्री है, कोई भी बड़ा वैल्यूज मेरे राइट साइड में है। और यहाँ तो इसको हम लोग स्क्रू बैलेंस ट्री भी बोल सकते हैं, स्क्रू ट्री भी है जी मेरा। अब इसके अंदर में क्या है कि अगर हमको 5 वैल्यूज को या 6 वैल्यू को सर्च करना होगा, तो सर्चिंग करते समय हम लोग पहले 1 से 2 पर आएंगे, 2 से 3 पर जाएंगे, 3 से 4 पर, 4 से फिर 5 पर। इस तरीके से हम लोग का मूवमेंट होता रहेगा और आखिरी में जाकर 5 पर आकर हम लोग बोलेंगे हाँ जी हमको जो वैल्यूज मिल गया। तो ये एक्चुअल में है क्या चीज, इसमें सर्चिंग करने के लिए वन टाइप ऑफ लीनियर सर्च ही हो गया, वन आफ्टर द अनदर। लेकिन अगर मेरा सॉर्टेड है तो उसको अगर हम सजा कर रखते 50-50 पार्ट में, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो है एक वैल्यूज है 4, और 4 के बाद इधर से हम वैल्यूज ले लिए 2, इधर से ले लिए 1, इधर से ले लिए 3, इधर से ले लिए 6, इधर ले लिए 5। फॉर एज्यूम करिए हम यहाँ पर ये चीज कर लिए। तो ये क्या है कि मेरा वन टाइप ऑफ बैलेंस्ड है। अगर हम इसके नीचे में एक और वैल्यूज को ले ले, 7 वैल्यूज तक अगर हम लोग लेकर चलते हैं, इधर से हम लोग बोल सकते हैं 7 भी है। अगर इतने हैं, इसमें हमको 5 को अगर सर्च करना है तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो पहले मेरा 4 से बड़ा है तो 6 की ओर आएगा, 6 से छोटा है तो 5 की ओर आएगा। सेकंड स्टेप में ही मेरा सर्चिंग हो जाएगा। उसका रीजन क्या हो जाता है कि जब भी हम सर्चिंग करते हैं बाइनरी ट्री के अंदर में, तो हम लोग पहले ये चेक करते हैं जो वैल्यूज को हम सर्च कर रहे हैं वो वैल्यूज जो रूट है उससे बड़ा है या छोटा है। अगर उससे छोटा है तो हम लेफ्ट साइड में मूवमेंट करते हैं, बड़ा है तो हम लोग राइट साइड में मूवमेंट करते हैं। तो 50% तो हम लोग का ऐसे ही रिड्यूस हो जाता है अगर ये मेरा बैलेंस्ड की ओर है। मतलब कुछ वैल्यूज मेरे लेफ्ट सब ट्री में हो, कुछ वैल्यूज मेरे राइट सब ट्री में हो, और ये दोनों लगभग मेरा बैलेंस होगा, तो मेरा 50% में मेरा काम हो जाएगा। जैसे कि इस केस में हम लोग का नहीं हुआ था। बिल्कुल उसका एक विपरीत भी हो सकता है, जैसे हम लोग बोलकर चल रहे हैं 1 2 सॉरी 7 6 5 4 3 2 1। अगर इस तरीके से मेरा मूवमेंट है, अगर इसमें हमको 1 या 2 को खोजना हो तो बिल्कुल वही चीज होगा, लीनियर सर्च हो जाएगा। एक के बाद अनदर, एक के बाद अनदर ही हमको जाकर मूवमेंट करते हुए हम लोग लास्ट तक पहुंच सकते हैं। तो इस टाइप के ट्रीज जो होते हैं जो कि मेरा अनबैलेंस्ड है, उसमें सर्चिंग मेरा कहीं ना कहीं पर फास्ट स्लो हो जाता है। उस सर्चिंग को हमको फास्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्री को बैलेंस्ड कर सकते हैं। तो जो ट्री हम बैलेंस कर देते हैं उसका सर्चिंग ऑब्वियस है कि फास्ट हो जाएगा, और इसी कारण से हम लोग का एवीएल ट्री हाईलाइट होकर आया। एवीएल ट्री कुछ नहीं है, एवीएल ट्री बाइनरी सर्च ट्री ही है, लेकिन ये क्या है, बैलेंस्ड है।
बैलेंस्ड करने के लिए हमारे पास जो फैक्टर आता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस फैक्टर। ये बैलेंस फैक्टर है क्या चीज, पहले इस पर देखते हैं। बैलेंस फैक्टर को हम लोग BF के नाम से भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग हाइट निकालते हैं कहां पर, किसी भी रूट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो लेफ्ट सब ट्री का और हाइट ऑफ राइट सब ट्री का, ये दोनों का हाइट को अगर डिफरेंस करें तो हम लोग का बैलेंस फैक्टर निकल कर आता है। ठीक है, तो हाइट क्या था, जिस रूट से हम लोग निकालते हैं उससे लॉन्गेस्ट पार्ट जाएंगे लीफ तक का। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं और बैलेंस फैक्टर निकाल कर देखते हैं किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लिए, हमारे पास 3 नोड है A B C, एक एग्ज्यूम करके चल रहे हैं। अगर हम इन लोगों का बैलेंस फैक्टर निकाल कर देखते हैं तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, इसका लेफ्ट सब ट्री में मतलब कि बैलेंस फैक्टर ऑफ बी का अगर हम निकालें तो इसका लेफ्ट सब ट्री में कितना है, कोई भी चाइल्ड नहीं है, 0। राइट में 0 0 माइनस 0, तो जी आ जाए 0। वैसे सी का अगर हम लोग निकालते हैं, बैलेंस फैक्टर ऑफ सी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0, क्योंकि उसका भी लेफ्ट में कोई चाइल्ड नहीं है, राइट में भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो 0। अगर बैलेंस फैक्टर ऑफ ए अगर हम निकालते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 1। इसका क्या है, लेफ्ट साइड में एक सब ट्री का एक चाइल्ड है और इधर से क्या है 1, 1 माइनस 1 वापिस क्या आ गया 0। इस तरीके से हम लोग बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। जैसे हम लोग एक जूम करते हैं A B C D E F G, हम लोग एक जे ट्री लिए। अब इसमें सारे नोड्स का हम लोग बैलेंस फैक्टर निकालें तो जी का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 0 माइनस 0 0 होगा। एफ का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, इधर से एक चाइल्ड है और राइट साइड में 0 है तो 0 हो जाएगा। ई का हम लोग बैलेंस फैक्टर निकालें तो इसका 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। डी का बैलेंस फैक्टर निकाले तो इधर से का लॉन्गेस्ट, लेफ्ट साइड का लॉन्गेस्ट रूट क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0, सॉरी 2 माइनस 1, कितना हो गया 1। इसका बैलेंस फैक्टर अगर हम निकाले तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 0 माइनस 0 0। इसका बैलेंस फैक्टर निकाले तो लेफ्ट साइड में कोई नहीं है तो 0 माइनस राइट साइड में 1 है तो माइनस 1। इसका बैलेंस फैक्टर हम लोग निकाले तो इधर से कितना है 2। याद रखिए इसका ऐसा नहीं है कि लेफ्ट के लेफ्ट में खोजेंगे, लॉन्गेस्ट रूट तो यहाँ तक मेरे पास आया तो यहाँ पर 1 2 2 हुआ। इस साइड का देखिए 1 2 3 है, इधर साइड में कितना है 3। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं राइट के राइट साइड तक के, लॉन्गेस्ट रूट देखेंगे तो लॉन्गेस्ट रूट में यहाँ पर 3 आया तो ये कितना हो गया -1। एक और हम लोग ले लेते हैं, एक बार हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर इस टाइप का हमारा ट्री है तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा 0। इससे कितना होगा 0 माइनस 1 -1। इससे कितना होगा 0 माइनस 2 -2। इससे कितना होगा 0 माइनस 3 -3। इससे कितना होगा 0 माइनस 4 -4। इस तरीके से हम लोग इसका बैलेंस फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। अब बैलेंस फैक्टर का हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे और एवीएल ट्री के अंदर में क्या चीज करेंगे, अब इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बैलेंस फैक्टर के लिए एवीएल ट्री क्या बोलता है, एवीएल ट्री के अंदर में वही बीएसटी बैलेंस ट्री होगा या एवीएल ट्री होगा जिसका कि बैलेंस फैक्टर आइदर -1 होगा, 0 होगा या +1 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी ट्री का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड का जो हाइट होगा उसमें डिफरेंस मैक्सिमम 1 का हो सकता है। तो ऑब्वियस है अगर हम लोग इस टाइप का कोई ट्री बनाते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये ट्री मेरा बैलेंस्ड नहीं है। कारण ये कि इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 0, इसका हो गया -1, इसका हो गया -2। तो कौन सा नोड डिफरेंस आ रहा है, ये वाला, तो हम लोग बोल सकते हैं ये बैलेंस्ड नहीं है।
तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए क्या चीज हो गया कि मेरा ऐसा ट्री बैलेंस होगा जिस ट्री के अंदर में मेरा डिफरेंस जो हाइट का जो डिफरेंस होगा लेफ्ट साइड का और राइट साइड का मैक्सिमम 1 का हो सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो बोल सकते हैं इसको हम लोग बैलेंस्ड बोल सकते हैं। कारण ये कि इसमें अगर हम लोग सबका बैलेंस फैक्टर निकालते हैं तो ये कितना आ रहा है 0 -1 0 -1। तो कोई भी -2 -3 या +2 +3 नहीं आ रहा, -1 0 और +1 के बीच में ही आ रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये मेरा एवीएल ट्री है, लेकिन ये मेरा एवीएल ट्री नहीं है। तो एवीएल ट्री के लिए सबसे बड़ा फैक्टर यही चीज हो जाता है कि हम लोग बैलेंस फैक्टर निकालते हैं और बैलेंस फैक्टर को चेक करते हैं कि बैलेंस फैक्टर मेरा अगर -1 0 और +1 ही है तो वो एवीएल ट्री है, अगर नहीं है तो वो एवीएल ट्री नहीं है, फिर हमको उसको एवीएल ट्री बनाना होगा। तो किस तरीके से हम लोग एवीएल ट्री बना सकते हैं और एवीएल ट्री में किस तरीके से इंसर्शन होगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक हमको दीजिए इजाजत।